अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महा सरफराज है और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मखदूम हुसैन। डॉक्टर मखदूम हुसैन शोबा गंदम अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर डायरेक्टर काम कर चुके हैं। आज हम इनसे गंदम के हवाले से कुछ अहम सवालात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि गंदम की काश्त का मौजूद तरीक़ाकार क्या है कि गंदम के काश्तकारों को गंदम की बेहतर पैदावार हासिल हो सके। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है। जब काश्त ही अच्छे अंदाज से ना होगी तो उससे अच्छी पैदावार भी हासिल नहीं हो सकती। तो अमूमन दो तरीके हैं गंदम की काश्त करने के। एक है ड्रिल के साथ और दूसरा है ब्रॉडकास्ट, जिसको छटा भी कहते हैं। और ये जो छटे वाला तरीका है ना, ये किसान आम इस्तेमाल करते रहे हैं पिछले दौर में, लेकिन अब कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि छटे के इस्तेमाल से एक तो बीज की मिकदार बढ़ानी पड़ती है और दूसरा उससे बीज ज़ाया बहुत हो जाता है, क्योंकि 3 सतह पर ज़मीन की जो 3 सतह हैं वहाँ तक इसका बीज फैल जाता है। बहुत नीचे, दरमियान में और सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला बीज ज़ाया हो जाता है और दरमियान वाला बीज जो है ना वो काम आता है। तो अगर हम ड्रिल के साथ बीज को काश्त करें तो वो एक ही सतह पर काश्त होगा और एक जैसा बीज काश्त होगा और एक जैसी जर्मिनेशन और एक जैसा उगाव होगा और किसान को अच्छी पैदावार मिलेगी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि काश्तकारों को गंदम की फसल में खादों का इस्तेमाल किस शरह से करना चाहिए कि गंदम की पैदावार में इजाफा हो सके। हमने खादों का इस्तेमाल किस तरह करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया कराएं। ज़मीन के तज्ज़िये के लिए हमारे गवर्नमेंट के अदारे के लोग मौजूद हैं तहसील की सतह तक, तो हम वहाँ अपनी ज़मीन के सैंपल देकर एनालिसिस करवाएं और जो वो हदायत दें रिज़ल्ट को देखते हुए उनके मुताबिक ही हमने खादों का इस्तेमाल करना है। तो मेजर जो एलिमेंट हैं उनके लिए नाइट्रोजन की खाद है, फास्फोरस की खाद है और पोटाश की खाद है। और इसके साथ साथ अब माइक्रो एलिमेंट की कमी भी होना शुरू हो गई है, जिसमें जिंक है, आयरन है और बोरान है। लेकिन इनका इस्तेमाल भी हमें एनालिसिस के बेस पर ही करना चाहिए। तो 3 हिस्सों में हमने बुनियादी तौर पर ज़मीनों को तकसीम किया है। एक है इंतहाई कमज़ोर, तो उसमें 2 बोरी यूरिया की, 2 बोरी DAP की और 1 बोरी पोटाश की डालनी है। तो DAP का मुतबादल कोई दूसरे सोर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो दरमियाने दर्जे की ज़मीनें हैं उसमें 1.5 बोरी यूरिया की, 1.5 बोरी DAP की या उसकी मुतबादल फास्फोरस की खादें और 1 बोरी पोटाश की। और तीसरे के लिए जो इंतहाई ज़रखेज़ और ताकतवर ज़मीनें हैं उसमें 1 बोरी यूरिया की, 1 बोरी DAP की और 1 बोरी पोटाश की डालनी है हमने। लेकिन इससे पहले एक ख़ुसूसी तवज्जो मैं आपको देनी चाहता हूँ कि आपको अपनी ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर पूरा करना है। हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक मैटर पूरा करने के लिए सब्ज़ खादों का इस्तेमाल करें, फलीदार अजनास अपनी रोटेशन में लाएं और उसके साथ साथ गोबर वाली खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर पूरा होगा तो हमारी खादें जो हमने इस्तेमाल करनी है वो अच्छा नताइज देंगी और किसान की पैदावार बेहतर होगी। अक्सर हमसे एक सवाल करते हैं कि गंदम की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए हमें गंदम की फसल को पानी कब और कैसे लगाना चाहिए। गंदम की फसल को रौनी के अलावा जो बिजाई से पहले हम पानी एक देते हैं उसको रौनी कहते हैं। उसके बाद 3 पानी देने हैं। वो नाजुक मरहले होते हैं जिन 3 की मैं निशानदेही करूँगा। पहला, जब 20 से 25 दिन बाद, बिजाई के 20 से 25 दिन बाद हमने पहला पानी देना है। उस वक्त शगुफ़े बन रहे होते हैं और जड़ें बन रही होती हैं। उस वक्त का पानी बहुत अहम है, हर सूरत हमने देना है। और एक बात और मैं साथ कहता जाऊं कि अगर हम किसी वजह से अपनी खाद जो बुनियाद में देनी थी, बिजाई के वक्त देनी थी, वो अगर ना दे सके हों तो पहले पानी के साथ वो खाद भी हम अपनी गंदम की फसल को दे दें। दूसरा पानी बिजाई के 70-80 दिन बाद देना है। उस वक्त दाने बनाने का अमल शुरू होता है, वो पानी भी हमने मिस नहीं करना, नहीं तो दाने कम बनेंगे।
और तीसरा पानी कोई 115-120 दिन बाद हमने देना है बजाई के। उस वक्त दाना पक रहा होता है, दाने का साइज़ बन रहा होता है, तो हमने उस वक्त भी पानी मिस नहीं करना। लेकिन एक बात का ध्यान करना है, मौसमी हालात को देखना है। अगर बारिश उस दौरान आ रही हो जब हमने पानी देना हो, तो हमें पानी रोक देना चाहिए, ताकि ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा आंधी हो जाए और पानी लगा हुआ हो गंदम की फसल में, तो वो लॉज कर जाएगी और हमारी पैदावार में बहुत नुकसान होगा। गंदम की फसल में मौजूद जड़ी बूटियों की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आप जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे काश्तकारों को? देखिए, जड़ी बूटियों का तदारक अज़हद ज़रूरी है, इसलिए कि जड़ी बूटियाँ आम फसल की निस्बत ज़्यादा खुराक ले लेती हैं और उससे गंदम की फसल की पैदावार मुतासर होती है। दो तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, चौड़े पत्ते वाली जिसमें बाथू है, कुरुंड है, शातरा है और लेली है, तो ये भी बहुत ख़तरनाक जड़ी बूटियाँ हैं। उनके तदारक के लिए पहले पानी के बाद तरवतर में महकमा ज़राअत के वर्कर के साथ मशवरा करके हमने वीडिसाइड इस्तेमाल करना है। दूसरी है नोकीले पत्ते वाली जिसमें जंगली जेई और दुम्बी सीटी है, तो ये उसके बाद नमू पजीर होती हैं, तो उनको भी हमने तल्फ करना है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि महकमा ज़राअत के जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मशवरा करें और उनके तदारक के लिए उनकी रिकमेंड करदा वीडिसाइड का इस्तेमाल करें। अगर हम जड़ी बूटियों का तदारक नहीं करते तो बहुत पैदावार मुतासर होती है गंदम की। डॉक्टर साहब, मेरी इस गुफ्तगू का आपसे आखिरी सवाल ये है कि किसानों को गंदम की कटाई, गहाई और ज़ख़ीरा के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जिस तरह हमने पहले मरहले खुश असलूबी के साथ तय कि ये बजाई अच्छे अंदाज से की, जड़ी बूटियों का तदारक किया, पानी लगाया, खादें डाली, इतनी मेहनत की, इतना सरमाया लगाया, तो हमें उसकी बर्दाश्त पर भी खसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर बर्दाश्त पे खसूसी तवज्जो ना दें तो 10 से 15% पैदावार मुतासर हो सकती है। तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा कि मौसमी हालात को मद्देनज़र रखें और अपनी गंदम की फसल को मुनासिब अंदाज से देखें कि कटाई का वक्त हो गया, गंदम पक कर तैयार हो गई है, गंदम का रंग गोल्डन सुनहरी हो जाता है, सिटों का भी और पत्तों का भी। जब इस हालत में चली जाए तो हमें चंद दाने अपनी दांतों के नीचे चबाने हैं। अगर कड़क की आवाज़ें टूट जाए तो समझ लें कि आपकी गंदम कटाई के लिए तैयार है। तो बेहतर तो ये है कि हम कंबाइन हार्वेस्टर से गंदम की हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग इकट्ठी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी और नुकसान भी कम होगा। तो लिहाजा अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद कंबाइन हार्वेस्टर नहीं है तो हम रीपर के साथ कटवा लें और थ्रेशर के साथ उसकी थ्रेशिंग करवा लें और गंदम की अक़साम को अलग-अलग संभालें, मिक्स ना करें और इसके साथ साथ उनका ज़ख़ीरा अच्छे अंदाज से करें। वो जो बोरियां हैं, वो जो स्टोर है ना, उनको साफ़ सुथरा करके रखें, रोशनदार हो, और जब कभी फ्यूमिगेशन की ज़रूरत हो तो महकमा ज़राअत से मशवरा करके गंदम के दानों की फ्यूमिगेशन करें ताकि दानों में सुसरी वगैरह या कोई कीड़ा ना लग जाए। अगर कीड़ा लग गया तो गंदम मुतासर हो जाएगी, दाने भी ख़राब हो जाएंगे, खाने के काबिल नहीं रहेंगे और बीज भी नाक़िस होगा हमारे पास। तो लिहाजा अच्छे अंदाज से हमने अपनी बर्दाश्त गंदम की फसल की करनी है ताकि हम नुकसान में ना जाए। मखदूम हुसैन, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारी इस गुफ्तगू से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।